आज हम बहुत सारी कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे, जैसे कि राउंड कॉलर, स्टैंड कॉलर, हाफ कॉलर और शर्ट कॉलर, कोट कॉलर। इन सभी कॉलर के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बिकॉज़ वैसे मैंने अपने चैनल पे सिखाए हुए हैं कोट सेट में या कुर्तीज़ में राउंड कॉलर, चाइनीज़ कॉलर और हमारा जो हाफ कॉलर है, शॉल कॉलर, सारे कॉलर मैंने सिखाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिखाए हैं कि वो प्रिंट में हैं, तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो प्रिंट वाले कपड़े में कई बार हमें समझ नहीं आता वीडियो में, तो मैं प्लेन पेपर पे आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे कॉलर की कटिंग करनी है, कैसे नाप निकालना है अपने कॉलर का। जो कटिंग रहेगा वो पेपर पे रहेगा, लेकिन आप पेस्टिंग या बुकरम पे करोगे, ठीक है। तो मैं प्रॉपर एक ही वीडियो में सारी कॉलर कवर कर दे रही हूँ, ताकि आपको कोई झंझट ना हो। हर तरह की कॉलर की कटिंग आप कर सकते हो, पर आपको ये वीडियो पूरा डिटेल में समझना होगा, क्योंकि कॉलर कटिंग करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलर की कटिंग करना, वो भी ऑल टाइप कॉलर। सबसे पहले हमें नेक कट करना होता है, तो जैसे कि शर्ट कॉलर हो गया, राउंड कॉलर हो गया, या फिर हमारा कोट कॉलर हो गया। इस तरह की कॉलर में हमारा ऊपर का नेक लगभग सेम कट होता है, बस नीचे के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जैसे कि एक ड्राफ्टिंग लगा लेते हैं नेक की, उसके हिसाब से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। जैसे कि हमारा ज़्यादातर शोल्डर हम कॉलर वाले में 7.5 के आसपास रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बेसिक सा निशान लगा लेते हैं पहले आर्म होल और शोल्डर का, ठीक है। नेक की चौड़ाई लगभग हम 3 या 3.5 इस तरह से हम रखते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिपका हुआ नेक चाहिए तो हम 3 इंच के आसपास रखते हैं। अगर थोड़ा सा स्पेसियस चाहिए तो हम 3.5 के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे 3.25 के आसपास ले लिया नेक। अब इसकी हम लंबाई लेंगे नेक की, तो नेक की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे शोल्डर डाउन होता है हमेशा कॉलर वाले में, और शोल्डर आर्म होल की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम नेक की शेप लगाते हैं ना, वो कभी भी गोल नहीं लगाते हैं, हल्की सी वी टाइप की शेप लगाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी खड़ी शेप लगाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह की हम शेप लगाते हैं जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं, चाहे राउंड कॉलर, कोई सा भी कॉलर हो सकता है। अब यहाँ पे ना हमें मेज़र करना होता है एक्चुअली। हमारी कॉलर हो सकती है 8 इंच, 9 इंच, 9.5, ठीक है, 10। बहुत हैवी साइज़ है ये, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बनेगी। स्टैंडर्ड साइज़ हमारा ये दोनों होते हैं, 9, 8 और 9.5, और एक 8.5 भी होता है, ठीक है। इस तरह से तो हम अभी मान के चलते हैं 8.5 के करीब, ठीक है। ये वाले नेक को हम कट कर लेंगे एक्चुअली। अब इस वाले नेक पीस से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड में एक बुकरम का पीस लेंगे या पेस्टिंग का, और इस साइड पे बंद लेंगे, ठीक है। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच की, और हमें कितना इंच का कॉलर चाहिए, हमें चाहिए 8.5 इंच का। तो 8.5 पे हम एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नेक पीस हमारा निकला है, इसे यहाँ पर रखेंगे। ये ऊपर की देखो चौड़ाई है, आपको समझ आ रही होगी, बंद वाली साइड से इसे रखा है, यहाँ पे निशान लगा देंगे एक, ठीक है। अब हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट पे 1.5 इंच नीचे जाना है, ठीक है। इस वाले शेपर का भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर हम शेप लगा देंगे हल्का सा, इस वाले पॉइंट में मिला देंगे। यहाँ नीचे की ओर इतना 2.5 के करीब इस तरह से तिरछा कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 के करीब तिरछा कर दिया है, अपने ध्यान से देखना है। मैंने इस नेक पीस को ऐसे रखा वन साइड, इसकी चौड़ाई यहाँ तक आ गई, फिर उसके बाद मैंने डाउन कर दिया है यहाँ से 1.5 इंच लेके। तो ये हमारे शर्ट कॉलर की प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ये चौड़ाई हमने 3.5 ली है, आप 4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ से ये थोड़ा तिरछा अच्छा लगता है, सीधी लाइन से 2.5 मैंने आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसे एक बार मेज़र कर लेते हैं, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। 8.5 इंच को हम ऐसे रखेंगे इस साइड पे, ठीक है, और इस तरह से सीधा, फिर ये जो राउंड है उसी हिसाब से हम मेज़र करेंगे। तो देख सकते हो हमारा एक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे स्टिच में भी जाएगा। आप चाहो तो इसे प्रॉपर थोड़ा सा एक पॉइंट जो बड़ा है उसे सही कर सकते हो, अदरवाइज़ रहने दे सकते हो। तो ये हमारी शर्ट कॉलर हो गई, इसकी हम कर देंगे कटिंग।
अब आप सोच रहे हो कौन सा वाला हमारा जुड़ेगा, तो हमारा ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ना, ये हमारा जुड़ता है। ये वाला हिस्सा हमारा जुड़ेगा किस में, कुर्ती में। ये वाला हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। जहाँ पे गोलाई होती है वही जुड़ता है। ये ऐसे करके हमारा ये शर्ट कॉलर आता है, ठीक है। तो ऐसे आपने कोट कॉलर के लिए भी सेम कट करना है, शर्ट कॉलर के लिए भी सेम कट करना है, ठीक है। तो ये हमारी कट हो गई है शर्ट कॉलर। अब या फिर आप इस तरह से समझिए। अब यहाँ पे भी हमें ये नेक की चौड़ाई को इस तरह से रख लेना है, ठीक है। ये नेक पीस हमेशा काम आएगा क्योंकि ये बैक नेक की चौड़ाई को बताता है। अब उसके बाद आपने जितनी कॉलर रखनी है, जैसे कि सबसे पहले हमें 8.5 की कॉलर रखनी है, ठीक है। तो 8.5 इंच पे हमें 2 इंच माइनस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 के करीब, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हल्की ना इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारा बैठा हुआ कॉलर होता है, जो चाइनीज़ कॉलर होता है ना, बैठा हुआ कॉलर। अब हमें चेक करना है कि हमारा 8.5 कहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना है इस राउंड को। हमारा 8.5 अभी नहीं आया है, हमारा 8 आया है, तो हम थोड़ा सा और डाउन करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा 8.5 कहाँ पे आएगा वो हम देखेंगे। ये सभी कॉलर मैंने सिखाए हुए हैं। ये हमारा 8.5 यहाँ पे आ गया एग्जैक्ट, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमें तिरछा ही रखना है, सीधा नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच की चौड़ाई की आप कटिंग कर सकते हो कॉलर की। ये कॉलर थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, ठीक है। आप अंदाजे से भी इस तरह से निशान लगा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ हमारी ऊपर रहेगी और ये वाली हमारी जुड़ जाएगी कुर्ती में। ये जो जितनी भी मैं गोलाई शुरू में बताती हूँ ना, जो बड़ी है वो वाली जुड़ेगी। देखो ये वाली बड़ी है, इसी को जोड़ना है हमें। ये तो स्ट्रेट रहेगी, ये नहीं जोड़नी हमें। अब हमारी 8.5 इंच की कॉलर हो गई। अब हम कट करेंगे। देखो रिपीट कर रही हूँ मैं, बंद तरीके से हमें रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद 8.5 की कॉलर है, यहाँ से हमने 2 इंच कम करा और निशान लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 6.5 पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद हमने ऐसे हल्का सा राउंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी राउंड कर दिया। एकदम नहीं झुकाना, यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसके बाद झुकाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा बैक में जो नेक है वो सीधा ही तो है यहाँ तक, ये हमारा फ्रंट में जुड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। फिर हमने ऊपर वाले राउंड को चेक करा, 8.5 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, या तो ये स्ट्रेट रख लो, ठीक है। अगर आप इसे स्ट्रेट नहीं रखना चाहते तो आप इसे इस तरह का राउंड भी कर सकते हो। ये नीचे वाले पॉइंट पे राउंड करना है, याद रखना आपको, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमारा बैठा हुआ कॉलर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया चाइनीज़ कॉलर। 8.5 से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, वरना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हैवी साइज़ में 18-17 रखना है। अगर 40 चेस्ट में है तो आप 17-16 रख सकते हो या फिर 15 रख सकते हो, पर इससे कम बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें चाहिए एक दूसरा कॉलर होता है, जो देखो ये शर्ट कॉलर में भी यही कॉलर चलेगा, कोट कॉलर में यही कॉलर चलेगा, राउंड कॉलर ये वाला होता है। अब हम स्टैंड कॉलर सीख लेते हैं एक बार। इसमें भी हमें ये वाली चीज़ बंद चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चाहिए हमें। ये हमारे एक तरह से पूरा स्ट्रेट है, समझ लो, ठीक है। अब हमें 8.5 इंच की कॉलर चाहिए, तो हम यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट बना है, जो हमें बिल्कुल चिपका हुआ कॉलर चाहिए ना, उनके लिए बता रही हूँ। जो बिल्कुल चिपका हुआ कॉलर चाहते हैं कि बिल्कुल भी बैठा हुआ ना हो, बिल्कुल एकदम गर्दन से चिपका हुआ, तो आपको ना ये शेप ज़्यादा नहीं लगानी, ये गोलाई ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। अब इसको हम मेज़र करेंगे। 8.5 इंच का हमें कॉलर चाहिए। मैं सेम साइज़ सिखा रही हूँ फ़िलहाल के लिए। 8.5, तो मेरा यहाँ पे आएगा 8.5 कम से कम, ठीक है। पॉइंट लगा लिया मैंने। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा राउंड नहीं देना है हमें। ये हमारा आ गया 8.5। अब इसी चौड़ाई को हम मेज़र करते हुए चलेंगे।
1 इंच के करीब, 1 या 1.25 इंच। ये ना ज़्यादा चौड़े अच्छे नहीं लगते हैं गाइस। और यहाँ पे भी आप, मैंने जैसे कहा, शेप डालना चाहते हो तो ये वाली डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। ठीक है, ये स्टैंड कॉलर आती है। ठीक है, जब आप कट करोगे ना तो यहाँ पे पिन लगा के कटिंग करना, पेस्टिंग या बुकरम जिस पे भी करोगे, जिससे कि आपका कॉलर छोटा बड़ा नहीं होगा। हल्का सा राउंड दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जो ये ऊपर वाली गोलाई होती है ना जिस पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं, उसे कॉलर को कुर्ती में जोड़ते हैं। इस वाली चीज़ को कुर्ती में जोड़ते हैं जो हम शुरू में निशान लगाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह का आएगा, तो ये आएगा हमारा कुछ इस तरह का। ये थोड़ा चिपका हुआ रहता है, छोटा सा जो नेक होता है। देखो, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये ना थोड़ा चिपका हुआ बनेगा, गर्दन से बिल्कुल चिपका हुआ टाइप का। ठीक है, एकदम हाई नेक की तरह बनेगा। और इसमें ये अंतर है कि थोड़ा फैला हुआ बनेगा हल्का सा, आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा नेक पहनना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, थोड़ा फैला हुआ है, इन दोनों में अंतर है, ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम नॉर्मल जो हाफ कॉलर बनती है ना उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर ना 12 इंच की बनाती हूँ, उससे कम मैं नहीं बनाती हूँ। 11 इंच भी बना लेती हूँ, पर मुझे ना 11 से कम अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम कॉलर के लिए डबल फोल्ड में रखेंगे, इधर बंद रखेंगे। तो मान लो मुझे 12 इंच की बनानी है कॉलर, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, कितने इंच पे, 6 इंच पे। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट मार्क करूँगी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई मैं कम से कम रखूँगी, मैं यहाँ पे रखूँगी 1.25 इंच की चौड़ाई। ठीक है, मुझे एक्चुअली ज़्यादा चौड़ी नहीं पसंद है, लेकिन कस्टमर जैसा कहेगा हमको वैसा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से कॉर्नर से शेप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हल्की सी शेप वाली ही अच्छी लगती है। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा यहाँ से इस तरह की शेप भी दे सकते हो, ये वाली। ठीक है, जैसे यहाँ से ही शुरू हो जाए पतला होना, पर यहाँ से भी करोगे तो इतना कोई इशू नहीं है, इतना सोचते नहीं है ज़्यादा। इसमें हमारा सीधा वाला हिस्सा जुड़ेगा और ये वाला हमारा ऊपर रहेगा। इन सभी की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कई बार प्रिंटेड कपड़े पे मैं सिखाती हूँ तो आपको समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये कॉलर अलग से सिखाए हैं। ठीक है, हमारे हाफ कॉलर में जो लगता है ना वही वाला सूट है। फ्रंट में कोई भी डीप नेक बना सकते हो और हाफ कॉलर कुछ इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, अब एक और कॉलर होता है जो काफ़ी खड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गोलाई होती है। ठीक है, एक कॉलर हमारा और होता है जो बिल्कुल ही खड़ा खड़ा रहता है। यहाँ पे आप देखोगे, इस नेक पीस से ही हम बनाएंगे। इस नेक पीस का यहाँ पे यूज़ करेंगे बंद वाली साइड पे। ठीक है, अब हमारी कॉलर कितने इंच की है, 8.5। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व स्केल है, अगर ये नहीं भी है तो भी इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ऐसे शेप डाल देंगे, मतलब कि इस वाले पॉइंट से ऐसे शेप डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें भी हम मेज़र करेंगे। ये हमारा 8.5 में थोड़ा कम है तो हम इसे बढ़ा लेंगे। ये हमारा एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, इस तरीके से सीधा। फिर यहाँ जहाँ पे गुलाई है, मतलब ये दूरी आपको ये सेम रखनी है जो गैपिंग है। ये कॉलर की चौड़ाई है, कम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लगेगी वरना वो। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप हल्की सी शेप डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। नहीं डालना चाहते स्ट्रेट भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन ये वाला जुड़ेगा और ये हमारा ऊपर रहेगा। ये पहली नंबर की गोलाई जुड़ती है, ध्यान रखो। ये बंद वाली साइड से मैं नेक पीस को रखती गई और गोलाई करती गई, पर तीनों कॉलर में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये ज़्यादातर जेंट्स कुर्ते में भी बनाए जाते हैं, कोट सेट में भी बनाए जाते हैं। तो आज हमने कई तरह के कॉलर सीखे जो कि बिल्कुल खड़ा खड़ा रहेगा। इन सभी कॉलर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जब हम बनाते हैं तब अंतर हमें समझ में आता है, तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का खड़ा हुआ कॉलर जो जेंट्स कपड़ों में रहता है या फिर लेडीज़ कुर्तों में और कोट सेट में आता है, मतलब रेडीमेड कपड़ों में कुछ इस तरह का ही आता है। ठीक है, तो अब हमने देखना है हमने कितनी तरह की कॉलर की कटिंग सीखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कई तरह के कॉलर इसमें
बना लिए हैं। ये हमारा पहला शर्ट कॉलर, कोट कॉलर दोनों में यूज़ होगा। ये हाफ कॉलर में यूज़ होगा। ये हमारा बैठा हुआ चाइनीज़ गला होता है, जो बिल्कुल बैठा हुआ होता है, वो रहेगा। फिर उसके बाद ये हमारा राउंड कॉलर में ही आएगा। ये तीनों टाइप ना राउंड कॉलर के ही हैं, बस इसमें ज़्यादा बैठा हुआ रहेगा गोलाई के अकॉर्डिंग। ये हल्का गोलाई रहेगी चिपका हुआ, और ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, जो कुर्ता पट्टी वाले कॉलर में उसमें यूज़ होता है कॉलर। ठीक है, ये हमने 5 तरह के कॉलर बनाना सीखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना, हो सके तो वीडियो रिपीट देखना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना। सो गाइज़, आपको कैसी लगी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा सिंपल कॉलर, हाफ कॉलर, राउंड कॉलर, चाइनीज़ कॉलर और जो बैठा हुआ चाइनीज़ कॉलर होता है वो, और साथ में हमने सीखा शर्ट कॉलर, कोट कॉलर। इतने सारे कॉलर हमने सीखे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कोट कॉलर है और शर्ट कॉलर है, ऊपर का कॉलर सेम होता है, बस यहाँ का नेक डिज़ाइन चेंज हो जाता है, लेकिन कॉलर हमारे सेम होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।